वासुदेवाय नमः। ॐ आं संकर्षणाय नमः। ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अः अनिरुद्धाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। स्वागत है आपका भक्ति और जीवन दर्शन में। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम मांधाता था। राजा अपने धर्म, न्याय और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य बहुत ही सुखी और संपन्न था। प्रजा खुशहाल थी और हर तरफ शांति का माहौल था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में अकाल पड़ गया। न बारिश हो रही थी, न ही खेतों में फसल उग रही थी। चारों ओर भूखमरी और दुख का माहौल था। राजा ने अपने पंडितों और विद्वानों से पूछा, इस अकाल और विपत्ति का कारण क्या है? क्या हमने किसी देवी देवता का अपमान किया है या कोई पाप किया है? पंडितों ने कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु की पूजा में है। आपको एकादशी व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी और संतों को बुलाकर उपाय पूछा। तभी एक संत ने कहा, महाराज, आपके राज्य में पाप बढ़ गया है। इसका निवारण केवल एकादशी व्रत के पालन से होगा। आप भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी प्रजा को यह व्रत करने के लिए कहें। इससे आपके राज्य को सुख समृद्धि होगी। राजा ने संत की बात सुनी और अगले दिन व्रत का संकल्प लिया। संत ने राजा को भगवान विष्णु और एकादशी की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। वे धर्मपरायण और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उनके राज्य में एक दानव आया जो प्रजा को कष्ट देने लगा। राजा ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, तुम मेरी शरण में आओ और एकादशी व्रत का पालन करो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके पुण्य से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। राजा ने व्रत किया और उस दानव का नाश हो गया। उनके राज्य में फिर से खुशी लौट आई। संत ने राजा मांधाता से कहा, महाराज, आप भी इसी व्रत को करें। इससे न केवल आपका राज्य सुखी होगा बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। राजा मांधाता ने संत की बात मानकर एकादशी व्रत का पालन शुरू किया। उन्होंने व्रत के नियमों का पालन किया। व्रत के दिन प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और उपवास रखा। उन्होंने पूरी रात जागकर भजन और कीर्तन किया। राजा ने अपनी प्रजा को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। सभी ने व्रत किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। जैसे ही राजा और उनकी प्रजा ने एकादशी व्रत किया, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनके राज्य में वर्षा होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और प्रजा फिर से सुखी हो गई। राजा मांधाता ने समझा कि एकादशी व्रत केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि समाज और समस्त जीव जगत के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करता है, उसके जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम में स्थान भी मिलता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म, भक्ति और व्रत का पालन हमारे जीवन को शुद्ध और समस्याओं से मुक्त करता है। एकादशी व्रत केवल हमारे पापों का नाश नहीं करता, बल्कि हमें ईश्वर के निकट भी ले जाता है। हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इसे सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यकारी माना गया है।
एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। धन्यवाद।